क्या स्टैंड रहेगा जनवादी पार्टी? जनवादी पार्टी का बहुत बढ़िया स्टैंड रहेगा और सत्ता परिवर्तन करेगी माननीय अखिलेश जी के साथ में। भाजपा हटाने की जो कसम खाई है वो फिर हम लोग पूरा करेंगे, उसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। भैया ये सरकार जो है कि एक पेपर नहीं संभाल पा रही है, देश कैसे संभालेगी? विकास के नाम पे केवल झूठ, ये झूठ पार्टी है। हम लोग इस बार उखाड़ के फेंकेंगे जनवादी पार्टी, चौहान समाज उखाड़ के फेंकेगा उनको, तभी उनके औकात का पता लगा, क्योंकि हम 100% उनको वोट दिए हैं। हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कहाँ है बताएं? बीजेपी सिर्फ प्रचार करने वाली है, ये प्रचार प्रसार की पार्टी बन चुकी है, ये विकास की पार्टी नहीं है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ के गोमती नगर इलाके के विपुल खंड क्षेत्र में, जहां पे जनवादी पार्टी के यहां पे लोग खड़े हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इन लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, ये जानने समझने के लिए हम यहां पे ऑफिस में आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी हुई है। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उन लोगों से भी बातचीत किया जाए और ये जानने समझने की कोशिश किया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी को किस तरफ लेके जाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि जनवादी पार्टी का गठबंधन पहले से ही अखिलेश यादव की पार्टी सपा से हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनवादी पार्टी और सपा साथ में रह के चुनाव लड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंद्रिका चौहान है, प्रदेश सचिव जनवादी पार्टी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही सब है। और इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, यही मुद्दा है हमारा। आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक? और भाजपा कह रही है हमने 5 साल में बहुत ज्यादा विकास कर दिया है। तो जब इतना ज्यादा विकास किया है तो विकास के नाम पे चुनाव कैसे हो? सही कह रहे हैं, अगर विकास हो जाता तो चुनाव ही नहीं होता, सीधा राजतंत्र हो जाता, ठीक है, लोकतंत्र ही खत्म हो जाता। लेकिन ये बीजेपी कभी विकास करने वाली नहीं है, बीजेपी सिर्फ प्रचार करने वाली है, ये प्रचार प्रसार की पार्टी बन चुकी है, ये विकास की पार्टी नहीं है। अगर विकास की पार्टी है तो थोड़ा सा लखनऊ निकल करके आप चलिए लोकल रोडों पे, मैं दिखाता हूँ इनका विकास कैसा है। ये तो कहते हैं हमने सारे रोड बनवा दिए हैं, आप कह रहे हैं कि रास्तों पे चल के दिखाएंगे। ये कहते हैं आप चलिए, आप देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, किसी भी लोकल रोड पे अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर में बाइक से अगर नहीं गिर जाएंगे तब बताइएगा हमको कि नहीं विकास हुआ है। मतलब कि भाजपा ने विकास नहीं किया है? नहीं, कोई विकास नहीं किया है। और सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं हमारे समाज की, हम चौहान समाज से आते हैं। चौहान समाज के लोगों ने उन्हें 95% वोट दिया था पिछले चुनाव में, लेकिन उन्होंने 1% भी, कहीं 0 भी सम्मान नहीं दिया है। इस वजह से हमारा समाज जो है कि आक्रोशित हो करके जनवादी पार्टी हमारी है, जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है हमारा, और जनवादी और समाजवादी पार्टी मिल करके 2022 में सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश का विकास होगा। अच्छा, अगर इतना ही विकास किया था तो फिर 2017 हार कैसे गए? देखिए, एक चीज़ है, कभी कभी विकास को ही नहीं, पब्लिक जो है कि बदलाव के नज़रिए से भी देखती है। उनको लगा था कि बीजेपी सरकार आएगी तो इनसे कई गुना विकास होगा, लेकिन पब्लिक के हाथ लगी निराशा और फिर पब्लिक मुड़ करके अखिलेश यादव के पास जा रही है, क्योंकि जो जितना काम किया था अखिलेश यादव जी ने, उसके अपेक्षा इन्होंने 1% भी काम नहीं किया है। तो इसलिए जनता के दिमाग में अब ये घुस गया है कि नहीं, इनसे तो अच्छा अखिलेश यादव ही थे, अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, अखिलेश यादव जी के हाथों से ही प्रदेश का विकास है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौहान, जनवादी पार्टी जिला अध्यक्ष गाजीपुर। क्या रहेगा चुनाव का माहौल, क्या लगता है? चुनाव अखिलेश सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनवादी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड है, हमको देखिए पहले तो भाजपा को किसी तरह हटाना है, क्योंकि ये हर मुद्दे पे फेल रही है। विकास विकास चिल्ला केवल जुमलाबाजी पहाड़ा पढ़ाती है और करती नहीं। अभी देखिए कितना मुद्दा उछाले मथुरा का, मथुरा उसके लिए है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही उसके जिम्मे है इस देश में।
बेरोजगार नौजवानों का भी ये परीक्षा टेट वाली रद्द हुई है। ये फालतू का पकड़ पकड़ के लोगों को बंद कर रही है, घर गिरा रही, पता ना पहले के लोग हैं उनको ये दिखा रहे हैं क्या, ये जुमलाबाजी तो पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विकास के नाम पे केवल झूठ, ये झूठ पार्टी है। हम लोग इस बार उखाड़ के फेंकेंगे, जनवादी पार्टी है, चौहान समाज उखाड़ के फेंकेगा उनको, तभी उनके औकात का पता लगा, क्योंकि हम 100% उनको वोट दिए हैं। हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कहाँ है बताएं? केवल वोट ना लेने के नाम पे वो अलग अलग से बरगलाते हैं, लेकिन हम लोग, हमारा समाज इस बार जग चुका है। हम लोग पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित, सभी लोगों की मतलब विकास के लिए हम लोग काम करेंगे अखिलेश के साथ मिलके। अखिलेश जी पे भरोसा है कि विकास करेंगे? बिल्कुल भरोसा है। भरोसा नहीं रहता तो हम लोग कैसे कैसे बात करते? बात तो इसीलिए करेंगे, हमको भरोसा है उनके ऊपर, क्योंकि ऐसा पहले भी ऐसा कुछ नहीं किए कि हम भरोसा न कर सकें। भाजपा ने तो हम लोग वोट दे के भी 100% कौन सा भरोसा करें? 2017 में भाजपा को वोट दिया था क्या? नहीं, हम ही नहीं, हमारा पूरा समाज ही दिया था। 17 में पूरा समाज 100% चौहान समाज वोट दिया था, लेकिन ये लोग चौहान समाज के हिस्सेदारी भागीदारी बात नहीं करते हैं। वजह क्या थी भाजपा को वोट देने की 2017 वाले विधानसभा चुनाव को? एक परिवर्तन की लहर चली थी और ऐसा कुछ नहीं था। शिवराज सिंह चौहान के नाम पे तो नहीं वोट दिया गया? नहीं, चौहान हो तो उनको हम नहीं मानते हैं। चौहान वो तो किरार जात से आते हैं, किरार, वो किरार हैं, किरार जात से आते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लखिंदर चौहान, जनवादी पार्टी जिला परिषद मऊ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने बेरोजगारी, शिक्षा, एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो आज के डेट में देखा, जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस, जो बोर्ड शुल्क थी, 3 गुना 4 गुना वृद्धि कर दी गई। जनता परेशान है, बच्चे को अपने पढ़ा नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो गैस का जो फ्री में दिया था मुफ्त में, जैसे आपने जियो कंपनी का नाम सुना होगा कि फ्री में सिम ले जाओ और एक साल आउट गोइंग इनकमिंग कॉल फ्री, ठीक उसी प्रकार से मोदी सरकार ने फ्री तो दे दिया गैस, लेकिन उसका चार्ज इस समय 1100-1200 हो रहा है। नहीं भराएंगे तो गैस नहीं मिलेगा, खाना नहीं पकेगा। जो औरतों को बता रहे धुआं लगेगा, आज औरतें परेशान हैं। उनको एक आदत बना दी गई गैस पकाने के लिए, आज मजबूर हैं कि कैसे गैस भराया जाए। यही तो सरकार है। कड़वा तेल बात किया जाए, जो 100 रुपया किलो मिलता था 200 रुपया किलो मिल रहा है, तो कहाँ उनका विकास है? महंगाई तो महंगाई है उनके कार्यकाल में। भाजपा तो कह रही है 5 साल काम दमदार। क्या 5 साल काम दमदार? क्या काम दमदार है बताइए ना? कोई तो उसका भी कहना ठीक है। जैसे वो करे हम विकास 1 नंबर पे है, तो हर तरह से विकास देख लीजिए ना। अगर पेट्रोल का दाम पूछा जाए तो 1 नंबर पे है कि नहीं है? अगर उसकी विकास की बात किया जाए तो 1 नंबर पे उसका है। कड़वा तेल की बात किया तो 1 नंबर पे उसका है। महंगाई के नाम पर है कि नहीं है? तो उसका भी कहना सही है कि हमने 2 गुना कर दिया, उसका भी विकास हो गया। अब क्या चाहिए? मतलब कि विकास कामों में नहीं, विकास महंगाई में हुआ है। महंगाई में हुआ है और कुछ नहीं हुआ। शिक्षा की बात कर लीजिए ना, आप जाके इंटर कॉलेज में पता करिए, जो बच्चे, जो गार्जियन जाते हैं तो मास्टर लोग से पूछते हैं कि इतना फीस कैसे हो गया। मास्टर लोग जवाब देते हैं, जाए सरकार से पूछिए ना। जो 187 बोर्ड शुल्क फीस थी, आज 701 रुपया बच्चे भर रहे हैं, तो कहाँ से जाएगा बताइए ना? कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? कोरोना के नाम पर उनको लूटा गया। कहाँ महंगाई बताइए? एजुकेशन रद्द कर दिया गया। एजुकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो बच्चों का कई साल पीछे कर दिया गया और आज ही बच्चे परेशान हैं। भैया ये सरकार जो है कि एक पेपर नहीं संभाल पा रही है, देश कैसे संभालेगी? अब सुबह में बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और आधे घंटे बाद बोलती है कि नहीं पेपर लीक हो गया। अरे भैया कैसे संभाल रहे हो कि पेपर लीक हो गया तुम्हारा? एक पेपर नहीं संभाल पा रहे हो तो देश कैसे संभालोगे? सबसे बड़ा जो है कि मुद्दा का विषय है ये, है कि नहीं? आप लोग तो देख रहे हैं ना कि नहीं, सुबह कितने दिनों से बच्चे तैयारी करके और सुबह में उठ करके स्कूलों में गए, भागा दौड़ी करके कैसे कैसे गए हो, रोड पे गिरते पड़ते गए होंगे और बैठे, आधे घंटे के बाद में पता चला कि नहीं। उसे भी वो अपनी सफलता गिना रहे हैं, कह ये रहे हैं कि हमने वो लीक पेपर को होने नहीं दिया। अब ये बताइए कि अगर उन्होंने लीक नहीं होने दिया तो हुआ कहाँ से? नहीं, जैसे लीक होने के बाद हमने पेपर नहीं होने दिया, हम ऐसे लीक वाले पेपर को नहीं कराएंगे। हाँ, यही बहादुरी का काम है कि कभी लोगों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, देश की जनता को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी में अपना विकास समझती है बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर केएन सिंह चौहान। अच्छा, जनवादी पार्टी से हैं आप, क्या स्टैंड रहेगा जनवादी पार्टी का? जनवादी पार्टी का बहुत बढ़िया स्टैंड रहेगा और सत्ता परिवर्तन करेगी माननीय अखिलेश जी के साथ में। भाजपा हटाने की जो कसम खाई है वो भी
हम लोग पूरा करेंगे, उसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग का गठबंधन हो चुका है, अन्य दलों का भी गठबंधन हो रहा है, तो कितनी सीट मिलेगी जनवादी पार्टी? यस राइट, ये तो माननीय हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान की महिमा है, माननीय अखिलेश जी की महिमा है कि हमको कितनी सीटें देते हैं। हमको सीटों से कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान हैं, हमारे अगुआ माननीय मलान अखिलेश यादव जी हैं। हमको उनके निर्देशों पर मुझे चलना है। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करता है उसके विषय में मेरे को नहीं सोचना है। वो टिकट मेरे को देते हैं, कितने टिकट देते हैं वो उनकी मर्जी है। सिलेक्शन और चॉइस ऑन द ड्यूटी। ओके बोले। अच्छा, क्या जरूरत है कि भाजपा को हराने के लिए इतनी सारी पार्टियां एक साथ जुट रही हैं? राइट, बिल्कुल आपका मुद्दा ठीक है, आपका मुद्दा बहुत ठीक है। आप ये देखें कि भाजपा ने पिछड़ी जातियों को आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ तब से उन्होंने एक टिकट देने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण है। कारण तो वो बताएंगे नहीं, कारण तो मैं बताऊंगा। क्योंकि उनको बिना मांगे वोट पिछड़ी जातियों को मिलता जा रहा है, इसलिए उनको मांगने की कोई जरूरत है नहीं। जब हमारे पिछड़ी समाज के लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर उनको वोट देने का काम किया, अब जब सत्ता में जाते हैं तो इन पिछड़ी जातियों को छोड़ देने का काम करते हैं, ये करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ओबीसी एससी को बस ये लोग बहलाते फुसलाते थे। क्या बहलाते फुलाते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहलाने फुसलाने का काम तो जब भी कोई आदमी सत्ता में आता है, सत्ता परिवर्तन की बात करता है, तो बहला फुसल कर सारे लोग देश में सत्ता पे राज करते हैं। हाँ, चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं। क्या नाम है आपका? चौहान, क्या है आप? मुगल शाह चंदौली से। अच्छा, आप जनवादी पार्टी से हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, परिवर्तन होगा ही। किन मुद्दों पे परिवर्तन होगा? हम लोग इतना बड़े वोटर हैं और आज तक बीजेपी का सौतेला व्यवहार हमारे समाज के साथ रहा है, और इसलिए हम लोग उस पार्टी से कट करके अपनी पार्टी के साथ जा रहे हैं। और हम जब चले जाएंगे तो उसके पास है क्या? है क्या? 85 हम 15 पर कितना लड़ेंगे वो? बस यही है। और विकास को आप देख ही रहे हैं कि देश में पेपर में आ गया कि रोड सारे गड्ढा मुक्त हैं। कहीं आप घूम के देख रहे होंगे कितना मुक्त है। दूसरी चीज़ महंगाई और विकास के नाम पर देख ही रहे हैं कि सारी बेरोजगारी है, लोग मजदूरी के लिए भी तरस रहे हैं। और महंगाई तो खैर हैया नहीं है, उनके हिसाब से पूरा सस्ता कर दिए हैं। जो बिजली 2 रुपया कांग्रेस के ज़माने में हम लोग नहीं दे पाते थे, आज बिजली को 8 रुपया से 10 रुपया देना पड़ता है। और 200 रुपये का आटा हम लोग कार्ड से खरीदते थे, और 100 रुपया का काटा यानी वो जो भी राशन है निःशुल्क करके, और 800 रुपया बिजली का बिल लेते हैं। 900 सिलेंडर 400 का स्मृति ईरानी ने कंधे पर लेकर टिकाया था, और आज हो गया 10,000। उस पर एक बार चर्चा नहीं हुई। तो भैया इसलिए आपको क्या लगता है कि ये सरकार हम जनता को क्या देने वाली है? जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के साथ ये लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतेंगे और अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे।